तो टॉपिक क्या है हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। ये मीनिंग है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड में होता है। फिजिक्स की तो जो मेन प्रॉब्लम है यही सॉल्व करता है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं देखोगा आरएलसी सर्किट में भी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। मे भी तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं पता मुझे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में भी इसकी बहुत सारी बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग, जो तुम्हारी बुक में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, सही है। सेकंड जो है, पहला हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा सेकंड है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी है अपना न्यूटन्स कूलिंग लॉ। आई थिंक ये तो पढ़ भी लिया होगा तुमने, ठीक है। न्यूटन्स कूलिंग की स्पेलिंग सही है क्या, देख लेना, ठीक है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है। और फोर्थ सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड करने में भी हो जाती है, ठीक है, इसकी हेल्प से। सरफेस एरिया आई थिंक इतनी है तुम्हारे में, ठीक है। चार ही एप्लीकेशन है। और भी है कोई क्या? नहीं, चार ही एप्लीकेशन है तुम्हारे में, ठीक है। एक पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक रेडियो एक्टिव डिके है, एक क्या न्यूटन्स कूलिंग लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, नेक्स्ट क्या है सरफेस एरिया। तो पहले मैं आज एक्सप्लेन करूंगा उस स्लाइड की हेल्प से, ठीक है। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, और फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब चारों पे दो दो या एक एक तो क्वेश्चन मिनिमम सब पे करना ही है हमें, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें ही क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है टॉपिक अपना, ठीक है। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंशियल किसी को पता हो तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस टाइप से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल बढ़ती है हमेशा, ठीक है। तुमने सुना होगा ये वर्ड, इंग्लिश में भी यूज करते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब जो भी है पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, है ना। बैक्टीरिया की तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करती है हमेशा पॉपुलेशन, ठीक है। अरे मीटिंग कैसे एंड हो गई? ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से समझ लो पहले से। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कल्चर या फिर पॉन्ड एक लेट कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ, there is a growth in the number of bacteria. It is the population pre increases at a time t and rate of change of t is proportional to the population present at that time. ये क्या कहना चाहता है कि जो ये कहना है कि अगर मान लो कि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की, यानी पॉपुलेशन है पी, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, सही है। तो ये कहना चाहता है जो पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ये बोलना चाहता है कि डीपी बाई डी है। मतलब पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया किसके रिस्पेक्ट में बढ़ती है, टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। और ये बोलना चाहता है किसके प्रोपोर्शनल है, इसने बोला है जो पॉपुलेशन होती है इज प्रोपोर्शनल, पी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो जो पी पॉपुलेशन है हमारी स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है कैपिटल पी, यानी शुरू में मान लो 10 बैक्टीरिया है, तो 15 सेकंड बाद मान लो 1000 उतने हो जाए, जान लो 10 है तो मान लो 100 हो जाए, फिर ऐसे 1000 हो जाए, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो मेन फंडा क्या है इसका, ये बोलना चाहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डीपी बाई डी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, मतलब स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है, या फिर किसी टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हो तो, बट वो इनिशियली माना जाएगा डीपी बाई डी टी। तो हमारा जो मेन फंडामेंटल है वो क्या है इसमें, डीपी बाई डी टी है, सही है। अच्छा, तो अगर डीपी बाई डी टी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन के, तो तुम्हें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो एक कांस्टेंट आ गया के, कुछ भी ले लो कांस्टेंट, तुम्हारी मर्जी है। तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया, केपी आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पी का टर्म है तो एक पी का टर्म ये रहा, और टी का कोई टर्म नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा डीपी बाई पी इक्वल टू के डी टी, सही है। और दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो डीपी बाई पी लॉग पी हो जाएगा, या एल एन पी बोल दो, एल एन पी बोलो, ठीक है। एल एन का मतलब बेस ई होता है, एल एन पी इक्वल टू, जो के है वो तो कांस्टेंट है, के तो बाहर आ गया, और 1 डी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी और प्लस में सी, ये कांस्टेंट आ गया। बट हमें तो किससे मतलब है, पी से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, देखो पी यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही लॉग इसको छोड़ के जाएगा तो ई की पावर में आ जाएगा ये सब कुछ, है ना। ये तो आई थिंक याद होगा सबको, क्या, अगर एल एन इक्वल टू एक्स है, एल एन मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लो, जैसे इसे कर दो पी बोल लो, और इक्वल टू एक्स है, और उसका बेस ई है मान लेते हैं। वैसे एल एन का बेस अंडरस्टूड होता है कि ई होता है, ठीक है। अगर एल एन लिखूंगा तो मैं, तो पी की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर एक्स हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये वाला याद होगा तुम्हें, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स। तो जब भी लॉग छोड़ के जाता है इस साइड तो ई की पावर एक्स बनेगा, सही है। सॉरी, यहाँ पे ए की पावर एक्स लिख लो, क्योंकि मैंने बेस ए लिया है ना, बी इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो वही बन गया यहाँ पे। एल एन का मतलब अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस ई होता है, तो ये हो गया पी इक्वल टू ई की पावर के टी प्लस सी। बट ये कंप्लीट जब ही निकलेगा जब मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा सी, और किस टाइम पे पूछना चाहता है वो भी उसे बताना पड़ेगा कि मेरे को 10 सेकंड बाद चाहिए, 20 सेकंड बाद चाहिए, 30 सेकंड बाद चाहिए, समझ गए। तो इसके लिए वो कुछ कंडीशन देगा, ठीक है। कंडीशंस विल बी गिवन, विल बी गिवन। अच्छा, अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इनिशियल कंडीशन पे लेते हैं। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, जहाँ पे टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, जब टाइम स्टार्ट ही हुआ होगा। तो जैसे ही मैं टी को जीरो डालूंगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई जीरो प्लस सी, दैट इज ई की पावर कितना, सी, ठीक है। तो यहाँ से तुम चाहो तो के निकाल लो, देखो इसने कर रखा है, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, है ना, ये वाला। और p इक्वल टू सी की पावर t लिख दिया, बस इतना सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये कैसे लिखा है इसने, ये मैं बता देता हूँ। इसने क्या किया, p इक्वल टू क्या है, e की पावर के टी, इसको ब्रेक कर लिया e की पावर c, और इसको कुछ नया कांस्टेंट लेट कर लिया इस चीज को, ठीक है। इसको कुछ नया कांस्टेंट लेट कर लिया, तो p कितना हो जाएगा, c1 e की पावर के टी। तो भाई ये हो गया हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ये लास्ट में हमारा फंक्शन बनेगा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसका क्या बेनिफिट है, देखो उसमें तुम्हें टाइम पीरियड दे देगा, इस कांस्टेंट को निकालने के लिए कुछ कंडीशन दे देगा, फिर तुम जिस टाइम पे निकालना चाहो उस पर तुम अपनी पॉपुलेशन निकाल सकते हो। तुम अगर बोलोगे शुरू में क्या था, 10 था जो भी है, और फिर 20 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 30 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, तो बड़ा इजीली तुम इसे फाइंड कर लो। हमारा फोकस किस पे है, देखो इसमें जो की चीज है, की वर्ड जो है एक तरह से, ये की एक्सप्रेशन है वो यही है, डीपी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। बस अगर जिसको ये भी याद है वो ही इसे कर लेगा, ठीक है। उसे लास्ट के स्टेप याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये ऐसा होता है, क्योंकि ये तो हम सीख ही चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, सही है। तो ये इसका की एक्सप्रेशन है, इसको एक बार याद रखना, जब क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे तो बेटर समझ आएगा। और बाकी वो कुछ कंडीशन तो देगा ही जिससे हम C1 निकाल लेंगे कांस्टेंट जो है। तो नेक्स्ट क्या अपना रेडियो एक्टिविटी डिके है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डिके तो ऑब्वियस अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव डिके तो क्या होता है ना, जैसे एलिमेंट्स है हमारे पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उनका डिके रेट तुम कैसे निकालते हो, जैसे कि मान लो 10 सेकंड बाद कितना डिके हो जाएगा, टी आप भी होता है उसमें, सुना होगा तुमने हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं शुरू में 10 ग्राम लेता हूँ तो वो 5 ग्राम कितनी देर में डिके हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड वही है, मतलब आधा जो अमाउंट है वो कितनी देर में डिके हो जाएगा उसका, है ना। ऑब्वियस है कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो तो डिके होते रहते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इतना था तो थोड़ी देर बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, तो वो पहले पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। वी नो दैट द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस
एलिमेंट्स लाइक रेडियम, सीजियम एक्सेट्रा डिसइंटीग्रेट विद टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। इट मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, इसका मतलब मास क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। शुरू में 10 ग्राम है तो थोड़ी देर बाद कम होता रहेगा वो, ठीक है। अब इसमें की चीज क्या है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे ये लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो x ले लिया मैंने, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो मैंने x ले लिया। तो ये बोल रहा है जो रेट ऑफ डिके यानी dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शुरू में जितना प्रेजेंट था यानी x, शुरू में जितना वो मटेरियल क्या था, प्रेजेंट था यानी कि x, ठीक है। बट ये तो डिके है, डिके का मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे k तो आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, नेगेटिव के साथ, बट k क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है k को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव बन जाएगा अगर नेगेटिव हो गया तो, ठीक है। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि डिके हो रहा है, तो डिके में तो नेगेटिव ही लगाते हैं हमेशा, ठीक है। अगर इंक्रीज कर रहा हो तो प्लस लगाते हैं, कि जैसे पॉपुलेशन तो इंक्रीज करती है ना, डिक्रीज थोड़ा ना करेगी वहां पे, ठीक है। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। ये हमारा की चीज है इसमें, जैसे dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट याद रखना यहाँ पे माइनस के एक्स आता है। बस उसके बाद तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, dx के नीचे कितना ले आएंगे x, और यहाँ पे लिखाएंगे माइनस के dt, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो हो जाएगा ln x माइनस के dt प्लस सी। तो जब लॉग छोड़ के आएगा तो e की पावर माइनस के टी प्लस सी, तो सेम वही चीज बन गई। यहाँ पे फिर से कुछ कंडीशन मिलेंगी, जैसे इसको मैं लिख दूं e की पावर माइनस के टी ई की पावर सी, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, c1 से, e की पावर माइनस के टी। बस फिर कुछ कंडीशन मिलेंगे, उसके हिसाब से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसको सॉल्व करने में, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या है, इसको कुछ c1 लेट कर लिया, इसने a लेट करा, तो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है, जैसे इसने a लेट किया है उसे, जिसको मैंने c1 लेट किया, तुम्हारी मर्जी है कुछ भी लेट करो, ठीक है। और हाफ लाइफ पीरियड तो ऑलरेडी सबको पता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ अमाउंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो टाइम ओवर होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है, ये फिनिश हो जाएगी मीटिंग अभी। बट मैंने क्या बोला, अभी 3 वीडियोस मैं सेंड करता हूँ, और हाँ ये तुम्हें मिल जाएगा इतना से जितना पार्ट है, ठीक है, जिसको चाहिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।